देखोगे आसमान चिमी, माहे मुर्दों का वास, देख दिखाई मर जात है, कर गिनती अपने श्वास। प्रणेश्वर अक्षरातीत ने इस खिलवत की वाणी में हमें दर्शाया है कि इस माया के संसार में रहते हुए आप खिलवत की अनुभूति कैसे करेंगे। इस खिलवत प्रेम संवाद के समय ही राजी ने कहा था, जिस माया की दुनिया में तुम जाना चाहती हो उसमें क्या तुम्हें देखने को मिलेगा? माही मुर्दों का वास। सभी मरण धर्मा होंगे, मौत सबके सिर पर नाच रही होगी, मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन। संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मृत्यु के अधीन। प्रश्न यह है कि हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? युद्ध के मैदान में देखें, कोई बहुत बड़ा वीर होता है, कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन यह सच नहीं है। अस्त्र शस्त्र कौन रखता है? जो सोचता है कि कोई मुझे मार देगा, इसलिए वो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र रखता है, वो डरता रहता है। 11 वर्ष बांधने की लीला में किसी ने श्री कृष्ण जी के हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र देखा है? जो इच्छा किया कोई भी असुर आया, संहार हो गया। लेकिन संसार का बड़ा से बड़ा वीर अपने साथ अस्त्र शस्त्र रखता है ताकि कोई मुझे मारने आएगा, मैं उसको मार दूंगा। अब प्रश्न ये है कि मृत्यु क्या है, भय क्यों लगता है? देखिए, भय लगने का मुख्य कारण क्या है? पहला कारण है मोह। कोई व्यक्ति एक परिवार में रह रहा होता है और उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो इतने लोगों से बिछुड़ जाऊंगा। पत्नी सोचती है कि मैं पति से बिछुड़ जाऊंगी, बच्चों से बिछुड़ जाऊंगी। पति सोचता है कि मैं बच्चों को ऐसे छोड़कर चला जाऊंगा, जिस घर को बनाया है वो सब मिलने से छूट जाएगा। मृत्यु तो होनी है। यहाँ जितने सुंदर साथ बैठे हैं या जो 7 अरब की जनसंख्या है, सबकी मृत्यु होनी है। जातक से है ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है मृत्यु अवश्य होगी। फिर एक प्रश्न मन में आता है कि मृत्यु वरदान है या अभिशाप? मृत्यु दोनों है। मृत्यु वरदान भी है और अभिशाप भी है। वरदान इस दृष्टि से कि कोई व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा है, बिस्तर पर ही उसकी देह क्रिया हो रही है, चलने की शक्ति नहीं है। घर के लोग ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इनको जल्दी से उठा लो। और जानते हैं, यदि मृत्यु न होती तो परिणाम क्या होता? ये संसार नरक बन जाता। जो शरीर वयोवृद्ध है, चलने फिरने की शक्ति नहीं है, शौचालय तक में जो जा नहीं सकता, दूसरों पर आश्रित है, शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, चल रोग हो गया है, तो मृत्यु एक ऐसा वरदान है जो उस शरीर को बदलकर नया शरीर दे देती है। क्या कहा है? अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। एक मनुष्य को उम्र मिलती है औसतन 100 वर्ष की। आपने गृहस्थ जीवन व्यतीत या ब्रह्मचर्य रहे, किसी गुफा में चले गए, दिन रात ध्यान कर रहे हैं, कदाचित आप मोक्ष तत्व को प्राप्त नहीं हुए तो दूसरा तन मिल जाएगा मृत्यु को छोड़कर। जो योगी होते हैं सिद्ध, वो अपने संकल्प मात्र से, अपने जीव से कोई नई उम्र का कोई बालक मिलता है तो उसके शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, पुनः अपनी साधना प्रारंभ कर देते हैं। मृत्यु क्या करती है? बूढ़े जर्जर शरीर के बदले हमें नया शरीर देती है। जब आपका मकान बिल्कुल पुराना हो जाए, 200 साल पुराना, उसमें रहने में डर लगे कि गिर जाएगा, तो आप क्या करते हैं? उस मकान को गिरा देते हैं और नया मकान शुरू करते हैं कि नए मकान में लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए मृत्यु एक वरदान है। मृत्यु को अभिशाप न समझे। हाँ, अभिशाप कब होती है? जब असामयिक मृत्यु होती है। असामयिक मृत्यु किसको कहते हैं? पिता के रहते पुत्र की मृत्यु हो जाए,
एक्सीडेंट से मृत्यु हो जाए, रोग से मृत्यु हो जाए तो कष्टकारी होती है। उपदेश देना बहुत सरल होता है, लेकिन व्यवहार में चरितार्थ करना बहुत कठिन होता है। महाभारत का युद्ध होता है, भगवान श्री कृष्ण ने 18 अध्याय गीता का उपदेश दिया, लेकिन अर्जुन की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण को भी सहन नहीं थी। योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन की मृत्यु मेरे से सहन नहीं होगी, अर्जुन नहीं तो मैं नहीं। आप सोचिए, जो योगेश्वर है उनको भी अपने सखा श्री अर्जुन की मृत्यु स्वीकार नहीं है। जब लक्ष्मण बाणों की मृगघातनी शक्ति से घायल हो जाते हैं, राम कहते हैं कि मैं लक्ष्मण के बिना जीकर क्या करूँगा। इतने बड़े बड़े महापुरुषों को भी लगता है कि जो मेरा निकटस्थ संबंधी है वो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, और सामयिक मृत्यु कष्टकारी होती है, लेकिन जो समय पर मृत्यु होती है, जो स्वाभाविक मृत्यु होती है, वो वरदान होती है। मृत्यु से भय क्यों लगता है? जैसे किसी को असामयिक मृत्यु देना हो तो क्या करेंगे? उसको जहर देंगे, फांसी पर चढ़ा सकते हैं, गला घोट सकते हैं, बंदूक से गोली मार सकते हैं, इन्हीं कारणों से तो मृत्यु होगी। और इसमें कष्ट होता है किसी को भी। किसी की गर्दन काटेंगे तो जब बलपूर्वक उसके प्राण शरीर से निकलेंगे तो मृत्यु होगी, गला घोटेंगे तो भी मृत्यु होगी। और इसलिए जब असामयिक मृत्यु होती है, एक्सीडेंट होते हैं, आप समझिए कितनी भयानक मृत्यु होती है। आज के युग में तो लड़ाई बहुत सरल हो गई है, गोली लगती है, 2-4 मिनट में आदमी प्राण छोड़ देता है। पहले जो लड़ाइयाँ होती थी, तीर लगते थे, भाले लगते थे, बर्छियाँ लगती थी, किसी का हाथ कटा, किसी का पैर कटा तो तड़प तड़प कर मरना होता था। वो मृत्यु बहुत कष्टकारी होती थी। इसलिए कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। साधारण मनुष्यों को तो छोड़िए, अमीबा को भी देखा गया है। सृष्टि में सबसे पहले कौन पैदा हुआ प्राणी? विज्ञान के अनुसार, डार्विन की थ्योरी के अनुसार कौन पैदा होता है? अमीबा। अमीबा के पास बिजली का करंट डालिए तो वो भी भागने लगता है कि मैं न मरूं। बैक्टीरिया भी मरना नहीं चाहते, कोई भी मरना नहीं चाहता, क्योंकि असामयिक मृत्यु में कष्ट होता है। मनुष्य सब कुछ जानता है, बुढ़ापे में भी हो जाए, उसको कहा जाए कि आपको मरना है तो उसको भय आ जाएगा। क्यों? उसको लगता है कि मेरे सगे संबंधी क्या छूट जाएंगे और मैं मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, इसका बोध नहीं होता, इसलिए भयभीत रहता है। मृत्यु का कारण क्या है? भय कि मेरा क्या होगा। और ये जो हमने संसार एकत्रित कर रखा है, ये संसार हमसे छूट जाएगा। संसार छूटता नहीं है। चित्त की वासना के अनुसार एक नया संसार मिलता है, नए माता पिता मिल जाएंगे, नए पति पत्नी मिल जाएंगे, नए बंधु बांधव मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि वासना का जब तक उच्छेद नहीं होता, जन्म मरण के चक्र से संसार से कभी छुटकारा नहीं होता। कष्ट क्यों होता है? और दूसरा कारण वो होता है कि जब मोह सिर पर सवार होता है तो प्राण निकलते नहीं हैं। सैया पर बैठे रहेंगे, मनुष्य सोचता रहेगा कि मेरे बाद क्या होगा, तो उसको इतना मोह घेर लेता है कि प्राण निकलना चाहते हैं, निकल नहीं पाते। तो ये 2 कारण है। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसको कभी भय नहीं लगता। वेद में क्या कहा गया है? तमें विद्वान न विभाय मृतोर आत्मानम धीरम अजरम युवानम। जो उस धीर अजर युवा किशोर स्वरूप वाले परमात्मा को जान लेता है, उस विद्वान को कभी मृत्यु से भय नहीं होता। उसको पता होता है कि शरीर तो नश्वर है, आपको क्या चिंतन करना चाहिए? मृत्यु का भी चिंतन करना चाहिए, अमृत्यु का भी चिंतन करना चाहिए। शरीर मरण धर्मा है, शरीर की मृत्यु होनी है और मैं मृत्यु से परे हूँ। वायु अनिलम अमृतम अथिदम शरीरम भस्मंतम। शरीर नश्वर है, वायु अनिलम, परमात्मा अखंड है, आत्मा अखंड है। आत्मा अखंड है और शरीर नश्वर है,
इस बात का चिंतन करते रहना चाहिए। छांदोग्योपनिषद में एक प्रसंग आता है, प्रजापति कहते हैं, प्रजापति ऋषि कि जैसे शेर के मुख में बकरी का मुख होता है, वैसे ही समझना चाहिए कि मेरे सिर पर मृत्यु नाच रही है। मेरा भी मुख मृत्यु रूपी काल रूपी शेर के मुख में पड़ा हुआ है। कभी भी जबड़ा दबेगा और मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा। प्रश्न ये होता है कि मृत्यु का चिंतन क्यों करें? यदि मनुष्य सोचता है कि सब कुछ नश्वर है तो पाप से बच जाएगा। एक व्यक्ति एक महात्मा के पास गया और महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी, मैं बहुत प्रयास करके भी पाप छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या तरीका है? महात्मा जी ने कहा कि देखो, तुम 7 दिनों के अंदर मर जाने वाले हो, इसलिए जितना अच्छे कार्य करना हो कर लो। वो घर आता है, अब सोचा कि 7 दिनों में ही तो मरना है, दिन रात भक्ति करना शुरू कर देता है, पूजा पाठ जितना हो सकता है। 7 दिन बीत गए, 8वें दिन भाग्य भाग गया, उस महात्मा के पास कहता है कि महात्मा जी, आपका तो वचन झूठा हो गया। आपने कहा कि 7 दिनों के अंदर ही मर जाना है तुझे, तो मैं तो इतने पाठ कर लिया, इतना ध्यान कर लिया, मेरी मृत्यु तो हुई नहीं, आपकी बात झूठी होगी। महात्मा जी हंसे, कहा कि देखो भाई, एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं और सबको 7 दिनों के अंदर ही मरना है। मेरे कहने का आशय तो यह है, तुमने जो मेरे से प्रश्न पूछा था मुझसे कि हमसे पाप होता रहता है, तो मैंने यही तो बताया कि यदि तुमने ये देखा कि 7 दिनों में मर जाना है, तो क्या तुमने कोई पाप किया? कहा कि मैंने तो जीवन भर पाप किया हूँ, मैं सोचा कि 7 दिन तो बिना पाप के रह जाऊँ, इसलिए मौत मृत्यु को याद करता है और पाप नहीं किया। उस महात्मा ने उत्तर दिया कि ऐसे ही जो सच्चा महात्मा होता है हमेशा मृत्यु को याद रखता है। मौत आएगी और तुमसे सब कुछ लेकर के चली जाएगी, इसलिए पाप न करो। यदि मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, तो जानते हैं क्या परिणाम होता? सारा संसार नास्तिक हो जाता। युवावस्था का मत ऐसा होता है, मनुष्य के पास रूप होता है, यौवन का बल होता है, धन का बल होता है, पद का बल होता है, और मनुष्य इतना मदमस्त हो जाता है कि परमात्मा को भूल जाता है। नई पीढ़ी थोड़ी सी साइंस पढ़ लेती तो क्या कहती है, किसने देखा है परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? लेकिन जब मौत का समय आता है तो बड़ा से बड़ा नास्तिक भी कांपने लगता है कि क्या मैं मर जाऊंगा? ये मृत्यु है, ये बुढ़ापा है, जो मनुष्य को एहसास कराते हैं दोनों कि मनुष्य, तुम्हारा अस्तित्व इस संसार में पानी के बुलबुले के समान है। लेकिन जो आत्मज्ञानी हो जाता है, जो अपने स्वरूप को जान जाता है, वो क्या सोचता है कि न मैं न जायते मृते व विपश्चित न कुतश्चित भवता न भवा अजो नित्य शास्तो अयम पुराण न नित्य हनुमाने शरीर है। न मैं कभी जन्मा हूँ न कभी मरूंगा, अजो नित्य शास्तो अयम पुराण, मैं अजन्मा हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ। न नित्य हनुमाने शरीर है, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा, मैं कभी नष्ट होने वाला नहीं। बंदा बैरागी को जल्लाद काटता है, अभी आपने छाया मूवी देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, सुना है। जैसे शिवाजी के पुत्र संभाजी के साथ होता है, वैसे बंदा बैरागी के साथ भी होता है। अंगुली काटी जाती है, एक एक अंग काट रहा है जल्लाद। उनको प्यास लगती है तो जानते हैं क्या किया जाता है? उनके बेटे का 6 साल का बेटा था, उसके सामने ही गर्दन काटा जाता है और उसका कलेजा उनके मुंह में जबरन ठूस दिया जाता है। देखिए, धर्म की रक्षा के लिए हमारे देश के महापुरुषों ने ऐसे त्याग किए हैं। हमारा सुंदर साथ तो गरबा खेलते खेलते, नाचते नाचते डरपोकों की फौज बन गया है। वीर भाव नहीं है। ज्ञानपीठ में सारी सुविधाएं हैं, गुरुकुल बालिका गुरुकुल में सारी सुविधाएं हैं, केवल पढ़ना होता है, ज्ञान को फैलाना होता है, तो भी कितने लोग आते हैं। आप जानते हैं 4 साहिबजादे जिन्होंने पिक्चर देखी होगी,
हर सिख ललायत है, पहले मेरी गर्दन कटेगी, पहले मेरी गर्दन कटेगी। गर्दन कटवाने के लिए होड़ लगी है। हमारे यहाँ हम नाचने में तो बहुत तेज हैं, शोभा यात्रा में खूब नाचेंगे, लेकिन 2-4 घंटे अध्ययन करके के ज्ञान को नहीं फैला सकते, इतने तो हम बहादुर हैं, तो हमारी वाणी कहाँ से फैलेगी? हम मौत से तो इतना डरते हैं। वाणी में क्या लिखा है? ये 2 तन तले कदम के आत्म पर आत्म। हमारी परात्मा का तन राज्य के चरणों में, आत्म का तन भी राज्य के चरणों में। इन गुनहगारों के दिल को अर्ज कर बैठे मेहरबान। हम पढ़ते हैं कि राज्य शहर से नजदीक है, लेकिन सबसे यदि कोई डरपोक है संसार में तो हमारा सुंदर साथ है। हम सुंदर साथ ने कोई महान कार्य नहीं किया, केवल हक की सूरत के समय में दिल्ली में 12 सुंदर साथ जो औरंगजेब को संदेशा देने गए थे, उसके बाद छत्रसाल जी की लीला के बाद कोई ऐतिहासिक कार्य हमारे समाज ने नहीं किया कि संसार हमको याद करता। एक प्रश्न खड़ा होता है कि शिवाजी को सारी दुनिया जानती है, छत्रसाल जी को सारी दुनिया क्यों नहीं जानती है? क्योंकि शिवाजी के उत्तराधिकारी योग्य निकले। संभाजी मरते हैं, उनका छोटा भाई राजा राम तैयार होता है। राजा राम मरते हैं, उनकी पत्नी तलवार लेकर तैयार हो जाती है। हर व्यक्ति, हर मराठा लड़ने के लिए तैयार है। छत्रसाल जी के जो उत्तराधिकारी हुए, उन्होंने राज्य को कई टुकड़ों में बांट लिया और आपस में लड़ते रहे, टुकड़े टुकड़े होते गए। समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ नहीं किया। हमारे पास परम धाम का ज्ञान है, लेकिन हमने त्याग नहीं किया। संसार में कोई ऐसा महान कार्य नहीं किया कि संसार हमको याद रखता। एक व्यक्ति जयदयाल गोयनका रंगून की तरफ से आते हैं, भारत के ही रहने वाले थे, वहां बस गए थे। विपश्यना के 400 केंद्र बना देते हैं और हम ध्यान के 5 भी केंद्र नहीं बना सकते। आप जानते हैं आर्य समाज के पास 4 विश्वविद्यालय हैं, 4,000 कम से कम 400 के लगभग गुरुकुल होंगे। हमारे पास कितने हैं? अब गिनकर रोक आकर के केवल 2 हुए हैं। 300 वर्षों का हमारा इतिहास है, तो हमें कोई क्यों याद करेगा? संसार परिणाम को देखता है। आप के घर में बहुत धन है, आप तिजोरी में भर कर रखें, उसकी क्या गरिमा है? कोई भामाशाह बनेगा तो उसको याद किया जाएगा। हम मौत से डरते हैं कि मौत हमें उठा ले जाएगी। मौत तो आएगी ही। एक बार मैं वही बंदा बैरागी का प्रसंग बता रहा था। जब एक एक अंग को काट जा रहा है, जल्लाद काटता जा रहा है, बंदा बैरागी हंस रहे हैं। जल्लाद की आंख से आंसू आ जाते हैं। पूछता है जल्लाद कि बंदा, मैं काट रहा हूँ, तुझे पीड़ा नहीं हो रही है? बंदा बैरागी कहते हैं, तू मुझे थोड़ी काट रहा है, तू मेरे शरीर को काट रहा है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तू मुझे मान ही नहीं सकता। अंतिम समय तक बंदा बैरागी हंस रहे हैं। ये है आत्मज्ञानी का लक्षण। हम दावा करते हैं, हम जीव को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, परात्मा को जानते हैं, लेकिन सबसे कोई डरपोक है, कायर है तो हम लोग हैं। ये कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें केवल नाचना सिखाया गया, हमें महान समाधि में डूबना नहीं सिखाया गया, हमारे अंदर वीर भाव नहीं भरा गया। यदि ऐसे ही भाव होता तो छत्रसाल जी 52 लड़ाइयों में कैसे औरंगजेब को मात दे सकते थे? जब मुगलों का आतंक था पंजाब की तरफ, हर माँ ने एक एक घर से एक एक बच्चा दिया सिख बनने के लिए कि जाओ बेटे तलवार पकड़ो और देश के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग करो। माताएं जब आग्रह करके भेजती थी, हमारी माताएं, प्रणामी समाज की माताएं कह देती कि बेटे अब तो बड़ा हो गया, जल्दी से भाग आ जा। ज्ञानपीठ से अधिकतर बच्चों को उनकी माताओं ने ही भगाया है। हमारी माताएं तो इतनी वीर भाव वाली हैं, केवल स्वार्थ की मूर्ति है, तो क्या होगा? हमारे समाज का इतिहास संसार क्यों याद करेगा? क्योंकि हम मौत से डरते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े तो हर कोई मर जाता है। वीर की गति क्या होनी चाहिए? या तो युद्ध के मैदान में मरे या साधना करते हुए मरे, घर में कोई ना मरे। आज सबने सीख लिया कि घर में मरे, बेटे और बहू के ताने सुन सुन करके मरे,
तो इसका परिणाम क्या होता है? सभी दुखी होते हैं। यही देश की धरती है जिसमें विश्व पितामह पांडवों की सैया पर लेटे हैं। 172 साल के विश्व पितामह है, चेहरे पर कोई सिकड़ नहीं, वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पहली बात मैं बताता हूँ, ऐसे तो ये विषय बहुत बड़ा है, मैं मुख्य मुख्य बातों पर प्रकाश डालता हूँ। देखिए, भय क्यों लगता है? शरीर का मोह। हम शरीर को जब तक आत्मा समझेंगे, मोह भय लगेगा कि मैं मर जाऊंगा। जिस दिन हम समझेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, उस दिन भय नहीं लगेगा। एक सहजोबाई बहुत बड़ी महिला संत हुई है, उन्होंने क्या किया है? मरने ही से पाइयो पूर्ण परमानंद। और कब समय आएगा जब मैं इस शरीर के बंधन को त्याग दूंगी और अपने प्रीतम को प्राप्त करूंगी। ये शरीर है, कहीं जाना है स्थूल शरीर में तो कोई वाहन चाहिए। जब योगी शरीर छोड़ता है तो एक पल में करोड़ों किलोमीटर दूर कहीं भी जा सकता है। ब्रह्मानंद का रसपान करते हुए उस नित्य परमानंद में डूबा रहता है। इसलिए शरीर का त्याग करते समय किसी ब्रह्मज्ञानी को भय नहीं होता है। शंकराचार्य के जीवन की कहानी है। एक कपालिक समझते हैं, ये तांत्रिक क्रिया करने वाले वाम मार्गी। उसने कहा कि आचार्य, आप तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शरीर नश्वर है, संसार नश्वर है, ब्रह्म ही सत्य है, तो आपको तो शरीर का मोह नहीं होगा, इसलिए मुझे आपकी बलि चढ़ानी है और मुझे आपका शरीर चाहिए। अब शंकराचार्य जी उत्तर क्या दें? कहा कि ठीक है, तुम आधी रात को आना, तुम आधी रात को तैयार रखना, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा, तुम बलि चढ़ा देना। सोचिए, क्या कोई वीर कर सकता है? नादिर शाह आता है, दिल्ली में लाखों को मरवा देता है। अहमद शाह अब्दाली ने खून की नदियां बहा दी, बाबर ने बहा दी, अकबर ने 30,000 स्त्री पुरुषों बच्चों को केवल चित्तौड़ में मरवा दिया। तैमूर लग ने 1 लाख हिंदुओं को केवल दिल्ली में कटवा दिया, थानेश्वर के पास। लेकिन ये सारे डरपोक थे। जब इन पर मौत आती थी तो कांपने लगते थे, चाहे गोरी हो, गजनी हो, बहादुर नहीं थे, ये सारे डरपोक थे। और शंकराचार्य 16 साल की अवस्था में निकल पड़े हैं, 32 वर्ष की अवस्था में तो उनको विष दे दिया गया, कोई भय नहीं है। कपालिक आकर कहता है कि आपकी बलि मुझे चढ़ानी है, तो शंकराचार्य कहते हैं कि तुम रात के समय आना, तुम रात के समय प्रतीक्षा करना, तुम्हारा भैरव का जो स्थान है मैं खुद आ जाऊंगा, इतिहास में कोई घटना नहीं मिलेगी। शंकराचार्य देखते हैं कि मेरे चारों शिष्य सोए हुए हैं, तो चुपके से उठते हैं, शिष्यों को कुछ नहीं बताया और कहते हैं कि मैं चल देता हूँ। चुपके से शंकराचार्य कपालिक के यहाँ पहुँच जाते हैं कि लो भाई, तुमने शरीर मांगा था, मैं आ गया हूँ, मेरी बलि चढ़ा लो। वो सारी तैयारी कर लिया होता है। उनके एक शिष्य को भनक लग जाती है, शिष्य भी तो योगी थे, शरीर से दौड़ करके जाते हैं तो खतरा था, हो सकता था कि देर हो जाए, क्योंकि शंकराचार्य पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने योग बल से ऐसी व्यवस्था की कि बहुत कम समय में वहां पहुंच गए और उस कपालिक तलवार उठा चुका था। थोड़ी देर में शंकराचार्य की गर्दन कटने वाली थी, उन्होंने जाकर उस कपालिक को मार डाला और शंकराचार्य की रक्षा की। अब सोचिए, पूरे संसार में कहीं भी जाएंगे ये उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई कहे कि मुझे अपनी गर्दन तो लो काट लो, क्योंकि शंकराचार्य को मृत्यु से भय नहीं था। मृत्यु आपनोति या नानेव पश्यति, जो एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी के अस्तित्व को मानता है वो मृत्यु से डरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। अब आपके मन में 2 प्रश्न होंगे कि जब हमें बिस्तर पर रहना पड़ता है, तकलीफ होती है, तो क्या करना चाहिए? मैं आपको एक सरल तरीका बता देता हूँ, आपको इच्छा मृत्यु का। देखिए,
प्राण कैसे निकलते हैं, पहले प्रक्रिया समझिए। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तो नीचे की तरफ से, पांव की तरफ से ठंडक शुरू हो जाती है, पांव ठंडे होने लगते हैं, हाथ पैर दोनों ठंडे होने लगते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? जो शरीर की इंद्रियों की शक्ति है सब अपने मूल कारण में विलीन होने लगती है। सूक्ष्म शरीर बाहर निकलना है तो प्राण 10 होते हैं, 5 प्राण होते हैं और 5 उप प्राण होते हैं। उप प्राण प्राणों में विलीन हो जाते हैं और सभी प्राण, अब व्यान जो है शरीर में व्यापक होता है, अपान अलग जगह रहता है, सभी मुख्य प्राण में विलीन होने लगते हैं। तो शरीर से जैसे जैसे प्राण इकट्ठे होने लगते हैं शरीर का वह भाग ठंडा होने लगता है। तो कहने लगते हैं कि ये तो इनका पैर ठंडे होने लगे, हाथ ठंडे होने लगे, और थोड़ी देर में प्राणी शरीर को छोड़ देता है। होता क्या है? सभी इंद्रियां मन में विलीन हो जाती है, मन के साथ जुड़ जाती हैं। 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर एकत्रित हो जाता है। 5 इंद्रियां, ये जो आँख है, कान है, नाक है, ये तो इंद्रियों के गोलक है। इनकी शक्ति कहाँ जुड़ी रहती है? अंतःकरण के साथ। ये प्राणवायु सभी इकट्ठे होने लगते हैं तो मैंने कहा शरीर का वह भाग सुन्न होने लगता है, ठंडा होने लगता है, और मृत्यु के समय व्यक्ति बेहोश हो जाता है। अब आप सोचते हैं कि डर कैसे लगता है? मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। जो व्यक्ति कभी वायुयान से यात्रा नहीं किया होता है, पहली बार जब उसको वायुयान में बैठना पड़ता है और हवाई जहाज जब उड़ने का प्रयास करता है तो भय लगता है। ऊपर जाकर जब खिड़की से नीचे देखता है तो सोचेगा कि यदि मैं गिर गया तो क्या होगा। फिर जब वायुयान उतरता है तो भी थोड़ा सा डर लगने लगता है। लेकिन जिनको प्रतिदिन का अभ्यास है उनके लिए एक खेल है। जैसे छोटे बच्चे स्कूटर चलाते हैं, वैसे वायुयान के चालक के लिए स्कूटर चलाने जैसा ही वायुयान चलाना भी होता है। उनको टेकअप लैंडिंग करना हो चाहे हवा में जाना हो, उनके लिए एक सामान्य सी बात होती है, खेल होता है। मैं वैसे ही करता हूँ। एक योगी के लिए एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना वायुयान चालक की तरह बहुत एक खिलौना होता है। उसको पता है शरीर कुछ भी नहीं। शंकराचार्य ने अपने शरीर को छोड़कर एक राजा के मरे हुए शरीर में प्रवेश किया था और कामशास्त्र सीखकर पुनः मंडल मिश्र की पत्नी भारती को शास्त्रार्थ में हराया था, पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर गए थे। तो देखिए होता क्या है, जब मृत्यु का समय आता है तो मनुष्य मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है, पता नहीं चलता। जैसे किसी व्यक्ति को गला घोंटा जाए तो बहुत कष्ट होता है क्योंकि सांस लेने में परेशानी होगी। लेकिन जब मरने का समय होता है, जब किसी भी प्राणी को देखिए, मरने का जब समय होता है तो वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके हाथ पैर ठंडे होंगे और पल भर के लिए उसको बेहोशी आएगी और जीव सूक्ष्म शरीर के साथ तुरंत बाहर निकल जाएगा। वो पल भर का काम होता है। गला घोटा जाए, किसी को तलवार से काटा जाए तो उस सांस न लेने की पीड़ा उसको सताती है, क्योंकि जबरन किसी को मृत्यु दिया जाए, किसी को फांसी दी जाती है तो रस्सी से ये गला दबता है तो कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण उसका कष्ट अलग है। मृत्यु में, स्वाभाविक मृत्यु में कोई कष्ट नहीं होता। तो जो योगी होते हैं संकल्प मात्र से अपने शरीर को छोड़ देते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, तरीका तो 3-4 होता है। मैं 2 सरल मार्ग बता देता हूँ, लेकिन आप इसका प्रदर्शन मत करना। कभी आपको संकट की घड़ी हो जाए कि बिस्तर पर बैठना पड़े, लेटना पड़े, कष्ट होगा, तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपने प्राण निकाल सकते हैं। देखिए, पहला तो मार्ग ये है, ये 10वां द्वार जो होता है, इसमें समाधि अवस्था में जीव वहीं पड़ा रहता है तो कई महीने पड़ा रह सकता है। न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी।
शरीर के सभी प्राण वहाँ एकत्रित हो जाते हैं और वो व्यक्ति मरे हुए के समान होता है, लेकिन मरा नहीं होता। धड़कन बस चल रही होती है, धीरे धीरे चल रही होती है। कई कई महीने बिना खाए बिना पानी पिए वो उसी तरह से पड़ा रहता है। तो ये जो 10वें द्वार में मन को रोक सकते हैं, यदि उसके सिर के ऊपर 2 अंगुल ऊपर मन को एकाग्र कर देंगे तो सारे प्राणवायु तुरंत शरीर से बाहर हो जाएंगे। जैसे भीष्म पितामह ने बाणों की सतसैया पर लेटे, समय आ जाता है, देख लेते हैं कि युधिष्ठिर अब राज्य को संभालने में योग्य हो गया है, तो इच्छा अनुसार अपने प्राण निकाल लेते हैं। द्रोणाचार्य को जब कहा गया कि अस्त्रस्थामा मनोररो व कुचरो, उस समय रथ से उतरकर वे ध्यान करने बैठ गए थे, और जब धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काटा, उसके पहले उनके प्राण निकल चुके थे। जीवित शरीर को धृष्टद्युम्न नहीं मार पाया, उनके मरे हुए शरीर को काटा था। तो पहला तरीका ये है, आप चितवनी करते हैं, यदि आपका अभ्यास रहेगा तो 10वें द्वार के ऊपर यहाँ मन को एकाग्र कीजिए, आपके शरीर की पूरी प्राणवायु इकट्ठी होगी और इच्छा अनुसार शरीर से चले जाए। दूसरा, यदि आपको प्राणायाम का अभ्यास है, प्राणवायु को इकट्ठा कीजिए, ऊपर कीजिए और संकल्प शक्ति से ध्यान में एकाग्र होकर के उसको बाहर निकाल दीजिए, जो ऋषि दयानंद ने किया था। देखिए, एक नास्तिक थे गुरुदत्त, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि मैं परमात्मा को नहीं मानता। दयानंद जी ने बहुत बार समझाया, कहा कि मैं तब भी संतुष्ट नहीं हूँ। दयानंद को ऐसा विष दिया गया था कि उसको पीकर 5 मिनट से अधिक कोई जीवित नहीं रह सकता, लेकिन उन्होंने 1 महीने अपने दृढ़ संकल्प और ब्रह्मचर्य के बल पर जीवित रखा था। मृत्यु का समय आता है, दयानंद जी पूछते हैं कि आज कौन सा दिन है, सब कुछ कर लेते हैं, सबको पीछे कह देते हैं कि सब लोग मेरे पीछे बैठ जाओ। और गुरुदत्त देख रहे हैं कि एक योगी कैसे अपने प्राण त्यागता है। दयानंद ने वेदों के मंत्रों से परमात्मा की स्तुति की और मुस्कुराने लगे और कहा कि हे परमात्मा, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तेरी इच्छा पूर्ण हो। बहुत मुस्कुराहट के साथ उन्होंने प्राणवायु को ऊपर किया, सभी प्राणों को मुख्य प्राण में विलीन किया, संकल्प किया, शरीर छूट गया। गुरुदत्त देखते हैं कि जिस मृत्यु से बड़े बड़े वीर कांपते हैं, यह व्यक्ति मुस्कुरा रहा है और अपनी इच्छा से प्राण निकाल रहा है। मृत्यु आई नहीं थी। दयानंद ने स्वाभाविक रूप से, क्योंकि देखा कि शरीर जर्जर हो चुका है, इसको छोड़ देना ये अच्छा है, और मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, हे परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो, शरीर से अपने जीव को बाहर निकाला। ऐसा क्यों होता है? आत्मबल कहाँ से आता है? जब कोई व्यक्ति सोचता है कि हर पल मेरे साथ परमात्मा है, राज्य है, मेरे दिल में रहते हैं, तो भयभीत क्यों होगा? हम दुखी क्यों होते हैं? अपने संगे संबंधियों के लिए, संसार के लिए हम दुखी नहीं होते। जो संसार का चिंतन करता है वो परमात्मा का चिंतन करता है। अपने बेटे बहू पोते पोतियों के लिए तो लोग सारी उम्र गंवा देते हैं। कोई संसार के लिए जीना सीखे, संसार के लिए अपने प्राणों का त्याग करे, तो उसके ऊपर परमात्मा का वरद हस्त रहता है। जिन महापुरुषों ने संसार का कल्याण चिंतन किया, उनको अपने शरीर से मोह नहीं रहा। इसलिए मृत्यु के आने का जो कारण होता है, मृत्यु के नाम सुनते ही जो भयभीत हो जाते हैं, वे उसका मूल कारण है, पहला है मोह, दूसरा है अज्ञान। ऐसे वाणी में मोह और अज्ञान एक ही को कहा गया है। मोह का तात्पर्य क्या होता है कि सगे संबंधियों से लगा कि मैं इनसे बिछुड़ जाऊंगा और मेरे बाद मेरे घर को, मेरी संस्था को, मेरे समाज को कौन संभालेगा? यह मोह दुखी करता है। दूसरा अज्ञान। यहाँ अज्ञान को मैंने अलग इसलिए किया कि जिन्हें शरीर का चिंतन तो दिख रहा है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उनको भय लगने लगता है कि क्या मैं मर जाऊंगा? मरना तो है। भय क्या होता है? मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। व्यास जी की उत्पत्ति किससे हुई थी? पराशर जी से। आज विषय तो ये लंबा था, मैं धीरे धीरे जल्दी से समेटने का प्रयास कर रहा हूँ।
व्यास जी सोचते हैं कि ये व्यास जी के जो नाना थे, सत्यवती के पिता, सत्यवती के पिता क्या थे? नौका चालन किया करते थे। पराशर उनके दामाद हैं और उनकी पुत्री सत्यवती से पैदा हुए कौन है? वेद व्यास जी। एक दिन वेद व्यास जी के नाना जी, आपको पता है नाना का अधिकार तो होता ही है कि मेरा तो होता इतना बड़ा ऋषि मुनि है, वो जो चाहेगा वो कर लेगा। सत्यवती के पिता कहने लगे कि व्यास तुम मेरे दोहते हो, लेकिन तुम इतने बड़े ऋषि मुनि हो कि तुम मुझे मृत्यु से बचा सकते हो। तुम ऐसी कृपा कर दो कि मुझे मेरे पास मृत्यु न आए। व्यास जी ने कहा कि नाना जी आपकी इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ, मैं यमराज को बोल देता हूँ कि वो आपके पास नहीं आएंगे। वेद व्यास जी ने कहा कि यमराज जी मेरा आग्रह है कि मेरे नाना जी को आप परेशान मत कीजिएगा। यमराज कहते हैं कि मैं तो नहीं करूँगा, जो मेरे ऊपर काल देवता है, चलिए हम मेरे साथ उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि आपके नाना जी को कोई कुछ करेगा नहीं। वेद व्यास जी यमराज दोनों काल देवता के पास जाते हैं। काल देवता सोचते हैं कि मैं क्या करूं, मुझे भी तो किसी का आदेश का पालन करना पड़ता है। हम तीनों मिलकर के चलते हैं, ब्रह्मा जी से सिफारिश करें कि काल का इनके जो मृत्यु की तिथि निश्चित हो वो टाल दी जाए हमेशा के लिए। ये तीनों मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं क्या करूं। अब जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं, इधर उनके पिता का तन छोड़ जाता है। नानक ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ। मुझे मालूम था वेद व्यास जी कि आपके नाना जी को मृत्यु से डर लगता था, इसलिए मैंने ऐसा विधान बनाया था कि काल देवता, यमराज और आप तीनों मेरे पास जब तक आएंगे नहीं तब तक मृत्यु होगी नहीं। अब आप तीनों आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप कहीं भी जाइए मृत्यु तो आएगी ही, इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। अद्य एवं मरणम अस्तु युगांतरेवा। देखिए सुंदर साहब जी, गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे हैं, अजीत सिंह जुझावर सिंह। एक 8 साल का है, एक 11 साल का। दीवार में चुना जा रहा है। नवाब कहता है सर हिंद का नवाब इस्लाम स्वीकार कर लो, और छोटे छोटे बच्चे कहते हैं कि नवाब एक बार तो छोड़ कर देख, हम फिर सेना तैयार करेंगे और तुम्हारे राज्य को समाप्त कर देंगे। हम गुरु के शिष्य हैं, हम कभी भी धर्म नहीं छोड़ सकते। सुंदर साहब जी, आप तो परम धाम के ब्रह्मणी हैं, आप बताइए अपने हृदय पर हाथ रखकर आप होते तो क्या करते? आप होते तो कहते कि क्या करें, कुरान भी तो हमारा है, हम कलमा पढ़ लेते हैं। इतने ही तो बहादुर आप हैं, क्योंकि आपने केवल गर्वे करना सीखा है, धर्म के लिए त्याग करना नहीं सीखा है। आप मृत्यु से डरते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो कभी मृत्यु से नहीं डरता। मौत आज ही वो युगांतरे व न्यायात प्रथा प्रविचलन न धीरा। इसलिए मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे समाज में तारतम वाणी का सच्चा ज्ञान फैल जाए, सभी ध्यान में अपने प्रीतम को देखें, तो कौन डरेगा। 12 सुंदर साथ को जाना था, संख्या तो कई सौ की है। 500 तो सूरत से ही पहुंचे थे, और भी कई जगह से पहुंचे थे। लेकिन जब औरंगजेब को संदेश देने की बात आती है तो अधिकतर चुपके से खिसक जाते हैं। देखिए, मुसलमानों में 100 अवगुण हैं, लेकिन वे अपने मजहब के लिए, अपने एक लक्ष्य के लिए अपने सीने पर बम बांधकर भले ही पाप कर रहे हैं, लेकिन जन्म तो है। हम तो अच्छे कार्य के लिए कुछ भी त्याग करने के तैयार नहीं है। यदि त्याग होता तो आज सोचिए 110 करोड़ जिस देश में हिंदू रहते हैं, वो क्या डरे सहमे ही तो रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी तरह ही बनिए, लेकिन त्याग तो करना होगा। यदि आप धर्म की रक्षा के लिए कुछ कष्ट नहीं झेल सकते, न चितवनी कर सकते हैं, न वाणी पढ़ सकते हैं,
केवल जहाँ देखिए राज्य को रिझाने के नाम पर आजकल जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं जो सन्यास के भेष धारण करती, वो भी मंचों पर नाचना कूदना शुरू कर देती हैं। नाचना कूदना तो ये दुनिया करती आ रही है। वृंदावन में बहुत सी मंडलियाँ हैं, रास मंडलियाँ, उसे क्या मिलता है? मैं नाचने को बुरा नहीं करता, लेकिन मंदिर की मर्यादा एक होनी चाहिए। मंदिर को क्लब नहीं बनाना चाहिए। मंदिर मंदिर है, मंदिर आस्था का केंद्र है। और जो पिक्चरों में जिस तरह से नृत्य किया जाता है वो सब कुछ हमारे समाज में होता है। इस्कान वाले भी नाचते हैं, लेकिन उनके नाचने में एक शालीनता है। विदेशी महिलाएं भी नाचती हैं तो भद्दे तरीके से नहीं नाचती, जबकि हमारा सुंदर साथ भद्दे तरीके से नाचने लगता है और पूरे मंदिर को एक क्लब का रूप ले देता है। यह हास्यास्पद है। तो मैं मृत्यु के बारे में इतना ही कहूँगा कि देखिए, मृत्यु वरदान है, अभिशाप नहीं। मृत्यु आपको नया शरीर देती है। जिस तरह से आपका कोई, आप घर में कोई मशीन लाते हैं, पुरानी हो जाती है तो उसको बदल कर नई मशीन लाते हैं, उसी तरह से परमात्मा ने विधान बनाया है कि शरीर जर्जर हो जाए तो मृत्यु उसको अपने बंधन में ले ले और नया शरीर प्रदान करे। इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि मुझे मृत्यु आने वाली है, सब कुछ राज्य के ध्यान में छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होगा। जैसे जो बच्चे ज़्यादा नाजुक प्रकृति के होते हैं, उनको जब इंजेक्शन लगाना होता है तो इंजेक्शन देकर ही डर जाते हैं। आप जानते हैं 1857 का गदर था। आरा के राजा थे कुंवर सिंह। उनके हाथ में गोली लगी, उन्होंने अपनी ही तलवार से एक हाथ से अपना हाथ काट दिया और लड़ने लगे। और आज के बच्चे इंजेक्शन लगाने में इंजेक्शन की सुई को देख करके डर जाते हैं। तो क्या होगा देश का? ऐसे डरपोक युवा पीढ़ी से देश का भविष्य क्या संभलने वाला है कि सुई क्या करेगी? आप सोचेंगे यही तो देश है जिसने अभिमन्यु को पैदा किया, और यही देश है जो काकरोच से बच्चे डर जाते हैं, छिपकली से डर जाते हैं। तो ये माताओं का दुर्भाग्य है। जब माताएं इतनी डरपोक होंगी कि काकरोच से अपने बच्चे को डराएंगी, भूत से डराएंगी, तो उस देश का दुर्भाग्य निश्चित है। इसलिए मृत्यु तो अवश्य आएगी। अपने शरीर को धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कीजिए। देखिए, जब ये पाकिस्तान ने हमला किया था, अभी 2001 में घुसपैठ किया था, एक सैनिक था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, कोई यादव था। उसके शरीर में जानते हैं कितनी गोलियां लगी थी? शायद 16 या 26 गोलियां लगी थी। लेकिन जुनून था, वो बहादुरी से लड़ता रहा। आज उसको संसार याद करता है। जो डरपोक होते हैं वो तो एक गोली की आवाज़ सुनकर वही गिर पड़ेंगे। जो डरता है उसको भी मरना है। जब मरना ही है तो डरना क्या? जब 8 साल के 11 साल के बच्चे दीवार में चुने जाते हैं, अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं, तो सोचिए ये जागने की अंतिम बेला है। इसमें कुछ तो त्याग कीजिए। कितने सुंदर साथ हैं जो रिटायरमेंट हो जाते हैं लेकिन घरों में बैठे रहते हैं। मोह, सोचते हैं कि घर हमेशा मेरा घर है। मोह का बंधन ऐसे बांधे रहता है कि वो घर से निकलना नहीं चाहते। वो ना निकले, मौत तो उनको जबरन घर से निकाल कर ले जाएगी। जो अपना जीवन समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं, संसार उनको युगों युगों तक याद करता है। इसलिए मृत्यु से डरिए नहीं, मृत्यु का मुकाबला कीजिए। हमेशा एक चौपाई याद रखिए, मोमिनों की मौत राज्य के हाथ में है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से नान, तो कहे धनी बराबर, जो मूल स्वरूप है धाम के बारे। ये जब भगत सिंह को फांसी दी जाने लगी तो उनकी माँ आई थी। माँ रोने लगी। भगत सिंह को बहुत बुरा लगा। कहा कि माँ, तुम देश पर शहीद होने वाले की माँ हो, तुम रो रही हो।
भगत सिंह की माँ कहती है कि बेटे मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुझे फांसी हो रही है, मैं सोचती हूँ कि मेरा दूसरा बेटा होता तो उसको भी तुम्हारी तरह मैं फांसी पर चढ़ने के लिए भेज देती। देश को ऐसी माताओं की आवश्यकता है, उन माताओं की आवश्यकता नहीं है जो लोरी सुनाती हैं और बच्चे को कहते हैं कि बच्चे घर से बाहर न निकल, भूत आ जाएगा। ऐसी माता इस पृथ्वी पर पैदा ही क्यों होती है? मैं यही बात कहता हूँ, वीर भोग्य वसुंधरा, ये पृथ्वी वीरों से सुशोभित होती है, योगियों से सुशोभित होती है, गरबे की धुन पर नाचने वालों से सुशोभित नहीं होती है। ये मौज मस्ती के लिए दुनिया नहीं बनी है और प्राणी समाज की बर्बादी में यही सबसे बड़ी भूमिका है। न ज्ञान है, न भक्ति है, न विवेक है, न वैराग्य है। केवल जिधर देखो एक झुंड इकट्ठे हो गए हैं। हम राज जी, वो श्यामा जी, उनके साथ कुछ लोगों का झुंड चल रहा है। इससे समाज का कभी भला होने वाला नहीं है। आप अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानिए। मैं परम धाम की आत्मा हूँ। तो आत्मभाव का मतलब क्या? रूह अल्लाह मिस्ल गाजियो मोमिन उतरे तक, मिस्ल गाजी का माफक रूह अल्लाह के कोई मर्द नहीं बराबर, श्यामा जी के बराबर कोई मर्द नहीं का। मर्द का अर्थ ये स्त्री पुरुष, ये तो आकृति है। लक्ष्मी बाई का जब विवाह हुआ तो उन्होंने देखा, कुछ दिन तलवार का अभ्यास नहीं किया, सोचा कि कई दिन तलवार उठाए हो गए तो अपने महल के बाहर एक थंबे पर तलवार से वार किया तो थंबा टूट गया। लक्ष्मी बाई का शरीर स्त्री का है लेकिन उसमें पुरुषत्व निवास कर रहा है। आप एक चींटी को भी ना मारिए। राम ने एक चींटी को भी, निर्दोष को नहीं मारा, लेकिन असुरों का तो संहार किया। आप हिंसा बिल्कुल न कीजिए, मन से वाणी से हिंसा न कीजिए, लेकिन डरपोक और कायर न बनिए, क्योंकि यदि आप कायर रहेंगे तो आपका धर्म, आपकी संस्कृति, आपका समाज, आपका राष्ट्र सब कुछ काल के गाल में समाप्त हो जाएगा। और संसार कभी कायरों का सम्मान नहीं करता, संसार हमेशा वीरों का सम्मान करता है। आज हम अपने अस्तित्व को सुरक्षित हैं तो हमारे महान पुरुषों ने, छत्रसाल जी देखिए, छत्रसाल जी के पिया जी सुंदरवन अंते जाल न देखूं राखो में रसिक रमाए आबिद सब हाथ सुख ले। छत्रसाल जी ने 52 लड़ाइयाँ केवल औरंगजेब से लड़ी, इसके अलावा न जाने कितनों से लड़ी होती। छत्रसाल जी का भाव रखिए। छत्रसाल जी से बड़ी शोभा तो किसी भी ब्रह्मणी को नहीं मिली है। 12,000 में सबसे बड़ी शोभा श्री जी ने छत्रसाल जी को दी। हुक्म हाथ छत्रसाल को दियो स्वप्नो राज। हमारे अंदर वीर भावना नहीं है, देश भावना है। हम किसी की उन्नति से खुश नहीं है। कोई सुंदर सा चितवनी करता है तो हमें कुड़न होती है, कोई कुछ अच्छे कार्य करता है तो कुड़न होती है। ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में हम स्वयं जल रहे हैं, सारे समाज को जल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास जो आत्मज्ञान है केवल शब्दों में बधा हुआ है। वह आत्मज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश करे, हमें मृत्यु का भय कुछ भी नहीं लगेगा। आप शरीर को अपना मानते हैं तब तो डरते हैं। आप शरीर को समझिए, ये राज्य का है, राज्य के लिए है, राज्य का है, राज्य के लिए है। जिस दिन आप सोच जाएंगे उस दिन कभी भय नहीं होगा, क्योंकि आप डरिए चाहे निडर रहिए, मृत्यु तो आएगी। जो अवश्यम भावी है उसके लिए क्या डरना। लेकिन मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इतने लापरवाह होइए कि शरीर की कम हो गए। आप शरीर की सुरक्षा कीजिए कि इसकी उम्र ज़्यादा हो, ताकि अधिक समय तक धर्म की सेवा कर सकें, समाज की सेवा कर सकें, चितवनी करके राज्य को रिझा सकें। आसन से, प्राणायाम से, औषधि से सुरक्षित रखिए, लेकिन मोह न रखिए। शरीर का मोह या संसार का मोह अज्ञानता है, और जहाँ अज्ञानता है वहाँ कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती है। इसलिए डरिए नहीं। मृत्यु पल भर के लिए आपके शरीर से जीव को बाहर निकाल देती है। आप देखेंगे कोई भी व्यक्ति मरेगा तो मैं समझता हूँ 2-3 सेकंड का काम होता है। एक बेहोशी सी पल भर में आएगी और सूक्ष्म शरीर जीव से बाहर आ जाएगा। बस जो कष्ट होता है वो केवल मोह के कारण होता है कि मेरा क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, मेरे सगे संबंधियों का क्या होगा। और जबरदस्ती किसी को मारा जाता है तो मैंने पहले बताया, किसी को काटेंगे तलवार से या कुछ भी करेंगे
तो पीड़ा होती है। और इसी कारण संसार में कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। मनुष्य दूसरे का मांस भक्षण करता है तो कितनी पीड़ा होती है। धर्म का लक्षण क्या है? मन वाणी कर्म से किसी को पीड़ा देना पाप है। इसलिए हम प्रयास करें हमारे मन में किसी के लिए बुरा विचार न पैदा हो, कटु वचन न बोले कि किसी का हृदय दुखे, और कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे। मन वाणी कर्म से पीड़ा देना हिंसा है, लेकिन हम स्वप्न में भी हिंसा का मार्ग न अपनाएं। कृत मृत्यु से न डरे। हम अभय हैं, अभय रहें। हम अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगे। हमें कोई मार नहीं सकता। शरीर को कोई मारेगा, मृत्यु आएगी, शरीर को ले जाएगी। हमारी आत्मा में तो अखंड रूप से धाम धनी वास करते हैं। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये नहीं कि जैसे कुछ समय पहले मैंने तो ये सब नहीं देखा है, दूसरों के मुख से सुना है। कोई शक्तिमान नाम का सीरियल चला था, उसमें शायद कूद जाते थे, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन वैसे नाटक नहीं करना है कि राज्य तो बचा लेंगे। जैसे पन्ना जी में 2 बहनें थी, वो खड़ोकली का जो कुआं है गुमर जी के अंदर, उसी में छलांग लगा गई कि प्राणनाथ जी हैं तो मेरी बचाव करेंगे। वो लड़कियां दोनों मेरे परिचय में थी। मैंने उन्हें डांटा था कि तुम्हें ऐसी चुनौती नहीं देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जब हम कुएं में गिरे तो ऐसा लगा कि नीचे से कोई हाथ पर उठाकर हमें बचा लिया। बच तो गई, लेकिन राज्य को, प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए बार विवश करना गलत है। जैसे गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों साहिबजादों को, अपने चारों लाडले पुत्रों को धर्म की वेदी पर निछावर कर दिया, और जो 11 साल 8 साल के बच्चे हंसते हंसते दीवार में चुने जाते हैं लेकिन धर्म को नहीं छोड़ते हैं। हम सुंदर साथ जो अपने को ब्रह्मशिष्ट होने का दावा करते हैं, इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, और माताओं को अपने हृदय को मजबूत बनाना चाहिए कि जिनके 2 बच्चे हों, एक बालक ज्ञानपीठ को भेजे, 2 बच्चियां हैं तो एक बालिका कम से कम गुरुकुल भेजे। विद्वान बनेगी, विदुषी बनेगी तो आपकी ही संपदा रहेगी, आपका ही नाम रोशन होगा कि इस माँ ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया था। ये एक इतिहास की कहानी है। विदुला नाम की रानी थी, उसका पुत्र युद्ध से हार करके भाग आया था, घर में बैठा था। रानी धिकारती है, मुझे लज्जा आ रही है कि मैंने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया जो युद्ध से आकर घर में छिपा बैठा है। छत्रसाल जी की माता सारंदा की कहानी आप जानते हैं। सारंदा छत्रसाल जी की माता कितनी वीर थी। उनका भाई युद्ध के मैदान से हार करके घर आया। सारंदा ने डांटते हुए कहा कि भाई तुमने क्षत्रिय की मर्यादा का उल्लंघन किया है, मुझे बहुत दुख है कि तुम मुंह लटकाए आ रहा है मुगलों से हार करके। तो उसकी भाभी यानी उसके भाई के पति ने कहा कि क्या तुम्हारा पति होता तो तुम ऐसे ही डांटती। सारंदा ने कहा कि यदि मेरा पति युद्ध से हार करके आता घर में तो मैं कटार ठोक देती। ये छत्रसाल जी की माता कह रही है, तभी तो उस माँ के गर्भ से छत्रसाल पैदा हुए। कहने का से क्या है, आप किसी प्राणी को पीड़ा न दीजिए, एक डंडा भी ना मारिए, लेकिन स्वयं मृत्यु से न डरिए। महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महान त्याग की आवश्यकता होती है। चितौनी में बैठने में कष्ट होता है। मैंने कितनी बहनों को देखा है। एक जर्मन की एक बहन थी, जब मैं रतनपुरी में था उस समय युवावस्था में थी। वो भायला के योगी महाराज से योग साधना सीखने के लिए आती थी। एक आसन पर बैठे हुए 7 घंटे लगातार बैठे रहते थे। अब सोचिए, हमारे 40 लाख की संख्या में कोई भी बहन ऐसी नहीं हुई जो 7 घंटे बैठ करके दिखाते कि प्रतिदिन 7 घंटे बैठती देखती। हाँ, राज्य को जाने के लिए रथ के आगे नाचने में 7 घंटे नाच लेंगे, लेकिन चितवनी में नहीं बैठ सकती, अध्ययन नहीं कर सकती। ये हमारे समाज के पतन की कहानी है। मुझे आज बहुत कड़वे शब्द बोलने पड़े हैं, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हमारे समाज की जो बिगड़ी हुई स्थिति है इस पर मुझे प्रहार करना पड़ा है।
वीर भाव जागृत कीजिए, किसी को पीड़ा न दीजिए। राम जैसा वीर कोई नहीं था, लेकिन राम ने किसी को पीड़ा नहीं दी। राम डरते नहीं थे। एक तरफ खर दूषण की 14,000 सेना, एक तरफ राम जिनके सीने पर कवच भी नहीं, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक वनवासी राम सारे त्रिलोक को जीतने वाले रावण से अकेले लड़ने के लिए पहुंच जाता है। संसार की रक्षा, धर्म की रक्षा तभी होगी जब आपके अंदर मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसलिए मृत्यु से डरिए नहीं। मृत्यु के आने से पहले राज्य को प्रत्यक्ष देखिए। आपका शरीर छूटे तो राज्य के प्रेम में छूटे, वाणी के प्रचार में छूटे। घर में बैठे बैठे पलंग पर सोते सोते शरीर छूटने से अच्छा है कि इस पृथ्वी पर पैदा ही नहीं होना। इसलिए सभी माताओं से मैं विशेष आग्रह करूंगा, अपने बच्चों को कायरता की शिक्षा मत दीजिए, डरपोक मत बनाइए। इसी देश में तो भरत था जो सिंह के बच्चों से खेलता था, और आप अपने बच्चे को तिलचट्टे से जलाते हैं कि अरे तिलचट्टा आ गया, छिपकली आ गया। वो बच्चे क्या बनेंगे? आप खुद डरपोक हैं, अपने बच्चों को डरपोक बनाती हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ मेरे कठोर वचनों को ध्यान नहीं देगा और क्षमा करेगा। प्रणाम।